दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, रांची में अपराधियों ने चलाई गोली। बाइक सवार थे अपराधी, पिस्टल से गोली चलाते निकले, एक व्यक्ति को लगी गोली। राजधानी रांची के मेन रोड में अपराधियों ने दिन दहाड़े गोली चलाई और घटना चर्च रोड कपड़ा मंडी के पास की है। यह लोअर बाजार थाना क्षेत्र में आता है और इस फायरिंग में एक व्यक्ति मौके पर घायल हो गया। घटना दोपहर 3:30 बजे के करीब की है और घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू है। अगली खबर की बात करें तो चतरा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। हंटरगंज प्रखंड साधन सेवी घूस लेते गिरफ्तार, हजारीबाग लाया गया। भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी की चतरा में बड़ी कार्रवाई की गई और शिक्षा विभाग के हंटरगंज प्रखंड साधन सेवी सचिदानंद सिंह को 8,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। और नवसृजित प्राथमिक विद्यालय सोखा की सहायक शिक्षिका सचिव रीता कुमारी से घूस लिया जा रहा था। एसीबी हजारीबाग की टीम ने जाल बिछाकर गिरफ्तार किया है और हंटरगंज इलाके से बीआरपी की गिरफ्तारी के बाद बीआरपी को अपने साथ हजारीबाग लेकर एसीबी की टीम चली गई है। बड़ी खबर, झारखंड के करीब 15 विधायक इस बार लोकसभा चुनाव की रेस में हैं और इनमें कम से कम 7 का चुनाव मैदान में उतरना तय माना जा रहा। 3-4 तो ऐसे हैं जो कि उम्मीदवारी घोषित होने के पहले ही प्रचार अभियान में उतर चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से 11 पर प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है, जबकि एक सहयोगी दल आजसू के लिए छोड़ी है। इनमें से एक हजारीबाग लोकसभा सीट पर भाजपा ने विधायक मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है और धनबाद और चतरा सीट से भाजपा उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। बड़ी खबर, एनआईए ने झारखंड के पूर्व विधायक पर हमले के मामले में एक और आरोपित के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। झारखंड के पूर्व विधायक गुरुचरण नायक पर हुए हमले के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने एक और आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। सीबीआई कैडर के द्वारा किए गए इस हमले में 2 पुलिसकर्मी की भी मौत हुई थी। एनआईए की विशेष कोर्ट रांची के समक्ष अपने इस पूरक आरोप पत्र में जांच एजेंसी ने आरोपित मोने तियू पर आईपीसी अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए हैं। अगली पर, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से फोन पर बात की। कल्पना सोरेन ने खुद सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है और उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में पूरा झारखंड केजरीवाल जी के साथ खड़ा है। कल्पना सोरेन फिलहाल अपने पति हेमंत सोरेन का एक्स हैंडल इस्तेमाल कर रही है और लिखा कि अभी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी से बात कर उन्हें साहस देने का प्रयास किया गया और एक साथी के रूप में उनकी परेशानियों को समझ सकती हूँ। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट में जमीन कारोबारी अफसर अली की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 अप्रैल को। झारखंड हाईकोर्ट में बरियातू स्थित सेना की भूमि की खरीद बिक्री घोटाले मामले में आरोपी अफसर अली की जमानत याचिका पर आंशिक सुनवाई की गई और मामले में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रैल निर्धारित की है। अगली खबर, झारखंड के 80 उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए 33,000 विद्यार्थी। राज्य के 80 मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा हुई है और स्कूलों में 8984 सीट पर नामांकन के लिए 36,230 विद्यार्थी ने आवेदन जमा किया था और इसमें से लगभग 33,000 विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुए। 30 मार्च को नामांकन के लिए पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और 1 से 7 अप्रैल तक जारी मेरिट लिस्ट के मुताबिक चयनित विद्यार्थी का नामांकन होगा, जबकि 8 अप्रैल से कक्षाएं शुरू होगी। प्रथम मेरिट लिस्ट में नामांकन के लिए चयनित विद्यार्थी अगर नामांकन नहीं लेते हैं तो सेकेंड लिस्ट जारी की जाएगी। अगली बार, झारखंड की इन 2 लोकसभा सीटों पर ससुर दामाद होंगे इंडी गठबंधन के प्रत्याशी। झारखंड में आसपास की 2 लोकसभा सीटें गिरिडीह और हजारीबाग पर इस बार इंडी अलायंस की ओर से ससुर मथुरा महतो और दामाद जयप्रकाश भाई पटेल की उम्मीदवारी तय मानी जा रही है। गिरिडीह सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के मथुरा महतो ने तो आधिकारिक तौर पर उम्मीदवारी घोषित होने के पहले ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया है और झारखंड सरकार की मंत्री बेबी देवी, गिरिडीह के विधायक सुदीप कुमार सोनू और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी चुनावी अभियान में उनके साथ शामिल होने वाले हैं। अगली खबर, 2 करोड़ की ठगी के आरोपी को झारखंड हाईकोर्ट से मिली राहत। झारखंड हाईकोर्ट से 2 करोड़ रुपए की ठगी के आरोपी एवं बुलेट शोरूम के संचालक सुमन कुमार को राहत मिली है। कोर्ट ने सुमन की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। सुमन कुमार की ओर से अधिवक्ता विनय कुमार तिवारी ने
बहस की है। और दरअसल गोड्डा की रहने वाली रेणु कुमारी ने सुमन कुमार के खिलाफ गोड्डा के नगर थाना में 2 करोड़ की ठगी करने और जान से मारने की धमकी देने समेत कई अन्य आरोप लगाकर प्राथमिकी दर्ज करवाई थी। बड़ीपर देवघर में साइबर थाने की पुलिस ने मोहनपुर थाना क्षेत्र के लता सारे सहित खागा थाना अंतर्गत रघुनाथपुर, करौ थाना क्षेत्र के डूमरथर, बुढ़ई थाना क्षेत्र के डेली पाथर एवं सारवा थाना क्षेत्र के चरघरा गांव में छापेमारी अभियान चलाया और इन जगहों में पुलिस कर्मियों ने 10 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक किशोर को भी निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से 13 मोबाइल फोन सहित 19 सिम कार्ड एवं 8 ATM कार्ड जब्त किए हैं। इन फोन एवं सिम कार्ड को खंगालने पर विभिन्न राज्यों में हुए 39 क्राइम के लिंक मिले हैं। गिरफ्तार आरोपितों में दुमका जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के टहुआ जोर गांव निवासी आशीष कुमार मंडल सहित मोहनपुर थाना क्षेत्र के लता सारे निवासी सदानंद कुमार शामिल है। अगली खबर, दुमका की आदिवासी छात्रा ने जीता विजन रिज 2024 का खिताब, सेमिनार के लिए जाएगी अमेरिका। बता दें कि दुमका के शास्त्रीय स्मारक मध्य विद्यालय की 8वीं कक्षा की आदिवासी छात्रा खुशबू मरांडी अब अमेरिका एक सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए जाएगी और गुड़गांव में संपन्न फाइनल राउंड में खुशबू ने सफलता हासिल करके 50,000 रुपये नकद और गोल्ड मेडल हासिल किया है। खुशबू के अलावा एक अन्य छात्रों ने भी बाजी मारी है, उसे भी 50,000 रुपये नकद और गोल्ड मेडल देकर पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल की तरफ से क्यूज सीरीज का दूसरा फेज शुरू है। अगले 30 दिनों तक जो भी सब्सक्राइबर पूछे गए प्रश्नों का सही जवाब सबसे पहले और अगले 30 दिनों में सबसे ज्यादा बार देंगे, उन्हें इस चैनल की तरफ से 1001 रुपये का गिव अवे दिया जाएगा। तो वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबा दें। तो इस क्यूज सीरीज का 7वां प्रश्न है कि शाहरुख खान की नेटवर्थ कितनी है। इसमें पहला ऑप्शन है $770 मिलियन, दूसरा ऑप्शन है $570 मिलियन और तीसरा ऑप्शन है $700 मिलियन। साथ ही चौथा ऑप्शन है $650 मिलियन। तो जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए और शामिल हो जाइए 3 लाख सब्सक्राइबर में, जिन्हें 1001 रुपये गिव अवे के तौर पर दिया जाएगा। तो चलिए फिर से बढ़ते हैं खबरों की ओर। बड़ीपर आईजी ने नक्सल क्षेत्र का लिया जायजा, थानों एवं सीआरपीएफ कैंप में जवानों को दिए टिप्स। आईजी माइकल एस राज एवं डीआईजी सुनील भास्कर ने लोकसभा चुनाव के दौरान सुरक्षा को लेकर गिरिडीह जिले के नक्सल क्षेत्रों का दौरा किया। गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा सहित अन्य वरीय अधिकारी भी उनके साथ थे। इस दौरान पदाधिकारियों ने पीरठान प्रखंड के सभी थाना एवं सीआरपीएफ कैंप का जायजा लिया। सभी वरीय पदाधिकारी बाइक से पारसनाथ पर्वत पर बने सीआरपीएफ कैंप गए और वहां की वस्तु स्थिति का मुआयना किया। आईजी एवं डीआईजी ने सीआरपीएफ कैंप में बैठकर लोकसभा चुनाव की तैयारी की समीक्षा की और जवानों एवं अधिकारी को दिशा निर्देश दिए हैं। बड़ीपर रांची के कपड़ा मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग में गोली लगने से शख्स की मौत, भारी संख्या में पहुंचे जवान। झारखंड के रांची के कपड़ा मंडी में दिन दहाड़े फायरिंग हो गई और कपड़ा मंडी रांची मेन रोड पर है। कुछ अपराधियों ने एक शख्स को पीछे से गोली मार दी और गोलीबारी की इस घटना में छोटू नामक व्यक्ति की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृतक छोटू कांटा टोली मौलाना आजाद कॉलोनी का रहने वाला है और फायरिंग के बाद मंडी में भारी संख्या में फोर्स पहुंची है। इलाके में डर का माहौल बन गया और जानकारी के मुताबिक रांची के कपड़ा मंडी में कुछ अपराधियों ने छोटू नाम के शख्स पर गोली चलाई थी। अगली खबर, लोकसभा चुनाव से पहले एक्शन में पुलिस प्रशासन, साहिबगंज और राजमहल जेल में छापेमारी। लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है और एसडीओ कपिल कुमार और एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी के संयुक्त नेतृत्व में साहिबगंज और राजमहल जेल में छापेमारी की गई और लगभग 1 घंटे तक चली छापेमारी में सभी सेल की तलाशी ली गई। हालांकि छापेमारी के दौरान जेल से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। इस दौरान जेलर को जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। बड़ीपर विधानसभा कार्यवाही में भाग लेने की इजाजत की मांग को लेकर हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बरहेट क्षेत्र के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसमें उन्हें विधानसभा के सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई थी। हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल की गई एसएलपी पर सुप्रीम कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी और जस्टिस सूर्यकांत और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ में उनकी याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई है। अपनी याचिका में उन्होंने मांग की है कि आने वाले दिनों में आहूत होने वाले विधानसभा के सत्र में उन्हें शामिल होने की अनुमति दी जाए। बड़ीपर राज्य स्थित निजी बैंक्वेट हॉल में रंगोत्सव की धूम, सपना चौधरी के ठुमके ने लोगों को थिरकने पर किया मजबूर।
राजधानी रांची के एक निजी बैंक्वेट हॉल में रंगों का त्योहार होली की धूम काफी जोर शोर से चली और इस आयोजन में विशेष तौर पर नवयुवक एवं युवतियां डीजे के धुन पर थिरकते दिखे। साथ ही गुलाल का फुहार आयोजन स्थल पर जमकर उड़ाया गया। कार्यक्रम में प्रसिद्ध डांसर और गायक सपना चौधरी की उपस्थिति रही और सपना चौधरी ने कई गानों पर मौजूद लोगों को आनंदित किया। मणिपुर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भाई राजेश कोड़ा ने मांगी है अग्रिम जमानत। रांची सिविल कोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के भाई राजेश कोड़ा ने अग्रिम जमानत के लिए गुहार लगाई है और राजेश कोड़ा ने अधिवक्ता जयशंकर तिवारी के माध्यम से कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर रांची सिविल कोर्ट में 1 अप्रैल को सुनवाई होगी और राजेश कोड़ा पर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरने का आरोप है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की शिकायत के मुताबिक राजेश कोड़ा ने वर्ष 2004 से 2010 तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है। अगली खबर की बात करें तो झारखंड के शेयर होल्डर्स के लिए बड़ी खबर सामने आई है। 15 ही साल में 56,000 का शेयर बना 1 करोड़ का। बता दें कि कुछ शेयर ऐसे होते हैं जिनमें पैसे लगाकर फटाफट तगड़ा रिटर्न हासिल किया जा सकता है। ऐसा एक शेयर है स्पेशलिटी केमिकल बालाजी एमाइंस का, जिसके शेयर ने महज 58,000 रुपए के निवेश पर ही 15 साल में करोड़पति बना दिया और पिछले कुछ समय से इसके शेयर दबाव में दिख रहे और दिसंबर 2023 तिमाही में इसकी कारोबारी सेहत बेहतर नहीं थी। हालांकि एक्सपर्ट्स का इस पर भरोसा बना हुआ है और इसे फिर से खरीदारी की रेटिंग दी गई है। शेयरों की बात करें तो BSE पर अभी यह 2108 रुपए के भाव पर है और बालाजी एमाइंस के शेयर 20 मार्च 2009 को महज 12 रुपए के भाव पर थे।